नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्यूनोग्लोबिन, समटाइम आल्सो नोन एज एंटीबॉडीज। कई बार हम इनको एंटीबॉडीज भी बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन मोलिक्यूल्स प्रोड्यूस बाय द प्लाज्मा सेल्स और बीटा लिम्फोसाइट्स ऑफ WBC। इम्यूनोग्लोबिन्स वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो कि हमारी प्लाज्मा सेल्स फॉर्मेशन करती है, या फिर प्लाज्मा सेल्स या फिर बीटा लिम्फोसाइट्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, बीटा लिम्फोसाइट्स ऑफ WBC। बात करें हम स्ट्रक्चर की इम्यूनोग्लोबिन्स की, तो वाई लाइक स्ट्रक्चर है, एक लाइट चेन और एक हैवी चेन से मिलके फॉर्मेशन है। आल्सो नोन एज एंटीबॉडीज भी बोलते हैं। वो ग्लाइकोप्रोटीन्स है जो कि हमारी प्लाज्मा सेल्स फॉर्म करती है, फॉर्मेशन या प्रोड्यूस करती है। बात करते हैं हम इम्यूनोग्लोबिन की क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स की। मेनली 5 टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स: IgA, IgG, IgM, IgE और IgD। IgA इम्यूनोग्लोबिन अल्फा, G इम्यूनोग्लोबिन गामा, M इम्यूनोग्लोबिन म्यू, E इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन और D इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा। एक ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, गैमडी। जी ट्रिक से इसको थोड़ा सा और इजी वे से याद कर सकते हैं, गैमडी ट्रिक है, GAMD गैमडी। IgG, IgA, IgM और IgD एंड E। तो एक एक करके देखते हैं हर एक हमारे इम्यूनोग्लोबिन के बारे में। सबसे पहला है IgA इम्यूनोग्लोबिन अल्फ़ा। जितने भी हमारे बॉडी के सिक्रेशन है, जैसे ब्रेस्ट मिल्क है, फर्स्ट जो आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन होता है, कोलोस्ट्रम, उसके अंदर जितने भी हमारी बॉडी के म्यूकस सिक्रेटरी पार्ट है, जैसे गट, रेस्पिरेटरी ट्रैक, आई, ईयर्स एंड वेजाइनस, हर जगह जितने भी हमारे बॉडी के सिक्रेशंस है, हर के अंदर IgA इम्यूनोग्लोबिन अल्फ़ा प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर, तो अप्रोक्स 10 to 15% हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर IgA इम्यूनोग्लोबिन अल्फ़ा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट सेकंड इम्यूनोग्लोबिन है हमारी IgG इम्यूनोग्लोबिन गामा। हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर, ब्लड सीरम के अंदर सबसे मैक्सिमम जो अमाउंट के अंदर मिलती है 70 to 80% वो है इम्यूनोग्लोबिन G गामा। सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर मिलती है, पर इसका स्ट्रक्चर सबसे स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट इम्यूनोग्लोबिन्स है जितने भी हमारे IgA, M, E और D है, उन सब में जो छोटा है वो IgG। अगर वेट की बात करें तो 1,50,000 डेल्टन इसका वेट है। और एक इसकी जो खास बात है वो है ओनली इम्यूनोग्लोबिन्स दैट क्रॉस द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब भी मदर प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी या फीटस तक पहुंचता है, वो सिर्फ एक इम्यूनोग्लोबिन है IgG। उसको हम पैसिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। पैसिव इम्यूनिटी के थ्रू ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस या बेबी तक पहुँचता है। सेकंड जो खास बात है, इम्यूनोग्लोबिन G इंडिकेट करता है हमारी बॉडी के अंदर क्रोनिक इन्फेक्शन। जब भी हमें हमारे ब्लड सीरम के अंदर, ब्लड के अंदर IgG एंटीबॉडीज बहुत अमाउंट में मिलती है, तो वो इंडिकेट करती है कि कोई क्रोनिक इन्फेक्शन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि ये डेवलप होती हैं, अपीयर होती है, एक्टिव होती हैं इन क्रोनिक इन्फेक्शन के केस में। तो 2 खास बात है कि ओनली एंटीबॉडीज दैट क्रॉस द प्लेसेंटा, और सेकंड क्रोनिक इन्फेक्शन के टाइम पे ये हमारी ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सीरम के अंदर इंडिकेट होती है। थर्ड जो इम्यूनोग्लोबिन है वो है इम्यूनोग्लोबिन म्यू, इम्यूनोग्लोबिन M और इम्यूनोग्लोबिन म्यू। M मतलब मैक्रो, इसका सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है, इंडिकेट करता है एक्यूट इन्फेक्शन। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई स्टार्टिंग का इन्फेक्शन होता है, उस केस में जो अपीयर होता है, इंडिकेट होता है, वो होता है इम्यूनोग्लोबिन M। सबसे बड़ा इसका स्ट्रक्चर है, सबसे लार्जेस्ट है सारे इम्यूनोग्लोबिन्स के अंदर। पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, 5 छोटे छोटे सब यूनिट्स इम्यूनोग्लोबिन से मिलके फॉर्मेशन है, इसलिए हम इसको मैक्रो और मिलोनेयर मॉलिक्यूल्स भी के नाम से भी जानते हैं। हैवीएस्ट, सारे जितने भी इम्यूनोग्लोबिन्स है उस सब में हैवीएस्ट है। वेट की बात करें तो अप्रोक्स 9 लाख डेल्टन इसका वेट है। हमारे ब्लड सीरम, ब्लड प्लाज्मा के अंदर 5 to 10% इम्यूनोग्लोबिन M प्रेजेंट होता है। सबसे लार्जेस्ट है, एक्यूट इन्फेक्शन के टाइम पे एक्टिवेट होता है। 5 सब यूनिट्स से मिलकर फॉर्मेशन, आल्सो नोन एज मिलोनेयर मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फोर्थ है हमारा इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन और इम्यूनोग्लोबिन IgE। एक्टिव इन एलर्जिक कंडीशन, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक कंडीशन है, चाहे वो हमारी बॉडी की एक्सटर्नल स्किन की या फिर इंटरनली कोई एलर्जिक कंडीशन है, कोई ड्रग्स की वजह से या फिर कोई और एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, उस टाइम पे जो एक्टिवेट होती है वो होती है हमारी IgE इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन। या फिर सेकंड इसकी खास बात है हीट लेबाइल इम्यूनोग्लोबिन है, एलर्जिक कंडीशन में एक्टिवेट होता है। और हीट लेबाइल इम्यूनोग्लोबिन है, हीट के टाइम पे ज़्यादा एक्टिवेट होता है या फिर हीट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये है IG इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन की बात। नेक्स्ट 5th इम्यूनोग्लोबिन है इम्यूनोग्लोबिन D डेल्टा। इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा हमारी बॉडी के अंदर सबसे कम अमाउंट के अंदर सिक्रेट होता है। हमारी बॉडी के अंदर इसका इतना इंपॉर्टेंट खास रोल नहीं है। जो रोल है वो है कि एक्टिवेट करता है बीटा सेल्स को कि प्रोडक्शन करे और इम्यूनोग्लोबिन्स का।
और जब भी कोई इन्फेक्शन की कंडीशन में उस टाइम पे ये एंटीबॉडीज़ का काम कर सके, बीटा सेल्स। या फिर कई कई जगह बॉडी फोल्ड्स जैसे अब्डोमन, थाई, वहाँ पे भी इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा प्रेजेंट होता है। इसका इतना खास रोल नहीं हमारी बॉडी के अंदर, वेरी लेस अमाउंट के अंदर मिलता है और एक्टिवेशन का काम करता है बीटा सेल्स के। ये होगी हमारी इम्यूनोग्लोबिन। 5 टाइप की होती है। एक ट्रिक्स याद किया हमने, गैमडी इम्यूनोग्लोबिन गामा, इम्यूनोग्लोबिन अल्फा, इम्यूनोग्लोबिन म्यू, इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा और इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलिन। गैमडी ट्रिक से हमने इसको याद किया है। ये था हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें।